बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सर्व दर्शनीय मूर्ति। कैसे बच्चे? दर्शनीय मूर्ति, फरिश्ता स्वरूप और बाप का रूप जिन्होंने धारण किया हो, ऐसे बच्चों को कहेंगे दर्शनीय मूर्ति। फिर आगे विश्व दिव्य विश्व जो है, परम प्रकाश की दुनिया, उसको कहेंगे विश्व दिव्य दर्शनधारी। तो दिव्य दुनिया का दर्शन कराने वाले जो बेहद के बच्चे हैं, उनको कहेंगे विश्व दर्शनीय मूर्ति, विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्ति। ऐसे बच्चों को कहेंगे दिव्यता मूर्ति। मूर्ति कैसी? प्रकाश की, प्रकाश की काया वाली मूर्ति, उसको कहेंगे दिव्यता मूर्ति। सर्व की भावना को संपन्न करने वाले ऐसे बच्चे, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर, पाप का टेश्वर बन पाप हरण करने वाले, सारी विश्व की पाप को हरण करने वाले ऐसे सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, शांति शक्ति देवा, ऐसी संपन्न और संपूर्ण बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब बात ये है कि बाप को जान भी लिया, पहचान भी लिया और सेवा भी कर रहे हैं, तो करना कैसे है? हमारा सोर्स क्या है? हमारा शक्तियों का, पावर का, चुंबक का सोर्स कहाँ है? जो सोर्स हमारा है वो बेहद के दादाजी। बेहद के दादाजी से जो हमें आत्मस्वरूप में दादाजी के सामने जाते हैं, तो हमें जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी की किरणें सारे विश्व के अंदर फैलानी है और उस शक्ति से, उसी पावर से माया जीत और जगत जीत बनेंगे। माया माना जो इन आंखों से दिखता है, और जगत जीत माना पूरे विश्व में जहाँ भी वायुमंडल में 5 तत्व हैं, जहाँ तक उन 5 तत्वों को परिवर्तन करना, परम प्रकाश का बनाना, परम प्रकाश में परिवर्तन करना, तो माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। मगर सोच कहाँ से आएगा? सोच तो हमारा दादाजी है। दादाजी के बिना न माया जीत न जगत जीत, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी शक्ति को, ऐसी पावर को, ऐसी एनर्जी को तो हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। संगम युग में जब दादाजी आए हैं परिवर्तन करने, तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाप की याद में, दादाजी की याद में हमेशा शक्तियाँ और पावर लेते रहना है। और शक्तियाँ पावर लेके और फिर क्या करना है? सेवा कौन सी करनी है? हमारी किरणें चारों ओर फैलती रहे, बेहद की शक्ति की, पावर की, एनर्जी की किरणें चारों ओर फैलती रहे।
ज्वाला स्वरूप, इसको कहेंगे ज्वाला स्वरूप। ज्वाला माना याद की अग्नि हमेशा लगी रहे, इसको कहें ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली शक्ति, कंबाइन रहने वाले, बाप और आप के साथ, बाप के साथ कंबाइन रहने वाले और हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे विश्व शक्ति, ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो। शिव तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हमारे बापू जी तो ऊंच से ऊंच हैं। तो जहाँ बाप और आपका स्वरूप निमित्त, आप निमित्त आत्माएं हैं। तो जितनी भी हम आत्माएं हैं, हमें बापू जी ने निमित्त बनाया है, सेवा के निमित्त बनाया है। बापू जी से शक्ति लेके किरणों को फैलाना, सारे विश्व के अंदर किरणों को फैलाना, ये बेहद की आत्माओं का काम है। बेहद की आत्माओं का परिवर्तन के लिए हमने बाप को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, पढ़ाई भी पढ़ ली, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमें बापू जी से लेके और किरणें फैलाते रहना है। अपने आप फैलेगी। जब बाप की याद में होंगे, बाप का रूप भी धारण करेंगे, आत्मस्वरूप में भी रहेंगे, तो सारे विश्व के अंदर आपकी बेहद की किरणें, बेहद की लाइट, बेहद की पावर अपने आप फैलेगी। कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। स्वरूप निमित्त आत्मा होना कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर हो ना, आप स्टेज पर हो तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज पर, घर नहीं, ये स्टेज है। अपने आप को ये नहीं समझना कि घर में बैठे हैं, हम स्टेज पर बैठे हैं, विश्व की स्टेज पर, विश्व की स्टेज पर है और दुनिया की नज़र हमारे पर है। ऐसा हमेशा सोचते रहना है कि दुनिया की नज़र हमारे पर है और बाप की नज़र भी बेहद के बच्चों पर है। तो क्या करना है, हम घर में नहीं रहते, हम स्टेज पर हैं। तो स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है ना, और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है जहाँ पर हम रहते हैं। हम कैसे सोचेंगे, हम विश्व की स्टेज पर हैं, ये सोचना है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं है, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी है। अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइन, और बाप और आप कंबाइन, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य आत्माएं। तो सदा इसी स्मृति में रहने वाले विजय है ही, जो बाप की याद में रहने वाले हैं, वो बच्चे, बेहद के बच्चे विजय है ही। विजय होगी या नहीं होगी ये नहीं, है ही विजय। ऐसी आत्मा को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला के गले में पिरोए रहेंगे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बाप के गले की माला में पिरोए रहेंगे, जो विश्व कल्याणकारी हैं, ज्वाला रूप बनने वाले हैं, ज्वाला रूप की सेवा करने वाले हैं, बाप का रूप धारण करने वाले हैं और डबल सेवा करने वाले हैं। एक तो स्व परिवर्तन और एक तो विश्व परिवर्तन, और बाप का रूप प्रत्यक्ष करने वाले। तो सभी ऐसे विजय रतन बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। आप भी आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। इसे गोल्डन चांस मिला है, ये गोल्डन चांस मिला है सभी बच्चों को
बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।